ये क्या हो रहा है? स्टोर न्यूज के 8.5 किलो मस्त घूमे जा रही मार्केट की अपनी अपनी जगह जगह बोला। आज मीटिंग ली थी तुम लोगों ने? यस। बढ़िया था। तगड़ा प्रोसेस। डिस्टेंस हो रही सबको? हाँ हो रही है। नहीं, डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो एक बन तो रहा है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं की। है। अरे हुई नहीं। बहुत बढ़िया। एक नंबर। प्राउड ऑफ यू। कोई नहीं, 160 लोग थे मीटिंग में, वो सब लास्ट तक थे। ऐसे मस्त थी लास्ट जो भी था। मस्त है ना? मस्त होनी भी चाहिए। चलो, क्या एनालिसिस बोलता है? सर फोरेक्स की लाइव होगी आज। यार है? आज मार्केट बहुत ज्यादा है। क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा मेरे को दिख रही है। हाँ, नहीं। नहीं भैया, 1% नहीं। जो एरिया मैंने दिया था वहां से मार्केट में क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? वो तो नहीं है, पर रिकॉर्डिंग ऑन किया आपने? मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं करी है, कर रहा हूँ मैं। हाँ वही, आपका कैमरा दो दो दिख रहा है इसे।
भाई साहब फट जा, फट जा मेरा बाप, फट जा। नीचे नहीं मेरा बाप, ऊपर। एक मिनट रुकना है ना, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट। 1 मिनट फाइनल कर दूंगा मैं। लास्ट कैंडल है। बाइनरी में मैं 2 मिनट रुका हुआ हूँ। मैं क्यों रुका हूँ उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि जो प्राइस है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव दिखा रहा है बाइनरी में अपने को। और यहाँ पे एक सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है बाय साइड का, एटलीस्ट 50% तक, क्योंकि जगह बच रही है। अगर ये लेते तो भी जगह बच रही है, लेते तो भी जगह बच रही है। तो यहाँ से अगर हमें कुछ मिल जाएगा तो देखेंगे। मैं आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मना आज इसलिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि देख लो आप क्या हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं मुझे। हम्म, क्या सर, क्या उम्मीद? थोड़ी जगह बच रही है, इसने बीच में से तो नहीं घूमना चाहिए। देखते हैं। ऊपर इसका अगर इसने 2x भी किया तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट हम बना के बाहर हो जाएंगे। 2x करना चाहिए पर ये बात डन। $800 बना के बाहर हो गया हूँ मैं। 400 नहीं, 800, 422 और 425 कितना होता है? 847 हाँ 847 847 है ना? on 9 हाँ ठीक है, और उसमें से $116 माइनस कर दो। 824 समथिंग 820 समथिंग मतलब 720 समथिंग। वो पोजीशन काट दी मैंने, नहीं तो भाई साहब ओहो हो। मैंने इसके 50% से बैठा था मैं यहाँ से। हम्म, चलो। क्या आप लोगों में से कोई ट्रेड करना चाहेगा?
यस जी जी गोल्ड में। गोल्ड में नहीं, यहाँ से नीचे से वोलेटिलिटी बहुत है गोल्ड में। चैट बॉक्स में यस नो लिख दो जो भी है। एक रिवर्सल की कैंडल अपन फाइंड करेंगे इस पे 75% पे, ठीक है, जो प्राइस का जो पूरा मूवमेंट था, तो 50 तो इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से एक उम्मीद है हालांकि, लेकिन अपन यहाँ पे नहीं उंगली करेंगे, अपन उंगली करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यूरो यूएसडी में। रही बात यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई में भी एक रिवर्सल वाला ट्रेड अगर आप लोगों को मैं दूं, थोड़ा सा रिस्की है ये वीक वाला, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो ये कैंडल जो बनी है अभी, आ चुकी है वो कैंडल, बहुत तगड़ी वाली आ चुकी है। देखो क्या कैंडल बनी है वहां से, थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में, नहीं तो बहुत शानदार वाला शॉर्ट वाला ट्रेड था यहाँ पे, एक मस्त वाला। टोटल मैं 3 ट्रेड बताऊंगा आप लोगों को आज, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। केट जेपीवाई पे भी एक ट्रेड अपने को मिल सकता है, आ गया, वो भी आ गया, कोई बात नहीं। यूएसडी एपीवाई पे, हाँ यूएसडी एपीवाई पे कर सकते हैं। बड़ा वाला पुलबैक अपने को दिख रहा है यहाँ पे, बड़ा वाला पुलबैक अगर लगाते हैं तो थोड़ी सी जगह नीचे बच रही है, इस वाले एरिया पे अपन कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। उसके आसपास अगर कभी 50% भी अगर आएगा, हाँ ये वाला एरिया शॉर्ट हो सकता है ना, ध्यान रखना। यूएसडी जेपीवाई पे एक तो ये आपको मैं बता दिया हूँ शॉर्ट, दूसरा ये है इस पे यूरो यूएसडी पे, अरे यार हो चुका है शायद, वीक और बॉडी वाला लफड़ा आएगा थोड़ा सा, देखते हैं। बाकी यूरो जीबीपी पे करने से मतलब नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ, इसे मार्केट में कभी भी आप लोगों को काम नहीं करना है। कितने लोग बैठे हैं? 300 लोग बैठे ना, समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देख लेना। यूरो जीबीपी का जो मार्केट है, एक बार चार्ट खोल के देख लो, इस मार्केट पे आपको कभी काम नहीं करना है। हम्म, यूरो यूएसडी पहुंचने वाला है। जगह बच रही है अभी भी। एक छोटा सा गैप अगर ये पूरा हो जाए तो मजा ही आ जाए।
आकर्ष हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आर्या बारी है। ट्रेड मत करना, रुक जाना है ना, क्योंकि 2x वाला एरिया ऊपर वाला एरिया पे आ रहा है, रिस्की हो सकता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस वजह से अवॉइड किया। अगर मतलब है क्या करने से? बैनरी तो बिल्कुल नहीं। ये किस पे थी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड, उसकी उम्मीद में कम दिखाई दे रही है। हम्म, नहीं देखा, छोड़ो। डाउट क्लियर कर दी था सबके? सारे डाउट क्लियर थे, कुछ कुछ बचा लोग कुछ? तो बचे थे वो, इक्का दुक्का बचे थे वो। टाइम ओवर हो गया था थोड़ा, क्योंकि लगातार 7 बजे क्लास हो गई तो 7 बजे तक ओवर कर दिया था मैंने। ठीक है। क्या बाकी टेलीग्राम पे तो कर ही रहे हैं। गोल्ड में एक ट्रेड मिली है, देखते हैं अगर ये कुछ हमारे फेवर में आती नहीं आती है। रीजन बिहाइंड द ट्रेड, मार्केट में जो पास्ट का जो सिनेरियो था ये वाला, उसको तो मार्केट ने पूरा ब्रेक कर दिया। ये वाला यहाँ से भी और यहाँ वाला यहाँ से भी, ठीक है।
जो पूरा इसका टारगेट है ऊपर तक का, जो पूरी वेव जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए कहाँ तक की, अगर ये लगा है तो ऊपर तक की बननी चाहिए, यहाँ तक की। उसमें भी जो पास्ट वाली जो सेलिंग है, कौन सी वाली सेलिंग है, ये वाली सेलिंग का 50% का एरिया आसपास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उस वाले हिसाब से अगर देखें और यहाँ से अगर कुछ अगर होता है तो एक छोटे से सेल के साथ में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। दोगे? नहीं दोगे? नहीं। हम्म। पूरी लिमिट पूरी करेगा ये। कितनी? यहाँ तक की। मत करना गोल्ड में ब्रेन देना, मतलब नहीं है, रिस्क हो जाएगा। मार्केट ऊपर डबल टॉप बना के नहीं आ रहा है, फिर हम 50% रेट करेंगे, फिर दिक्कत हो सकती है। छोड़ो। मानसी भैया पानी ला दे। हाँ, जिसमें मीठे खाने क्या मस्त वाले एकदम रोड रोज कौन सी है, रोज वाइट है। थैंक यू। दीपक ने ढूंढी यार बहुरी थी, मतलब खबर नहीं मन खबर हाँ क्या ना, ये भी ठीक है। पास्ट वाले का 50%। बड़ा वाला फुल बैक लिया गया साले ने। जो यूएसडी में 2x से घूम गया है प्राइस। हाँ वही देख रहा हूँ मैं।
बाइंग का सिनेरियो बना सकते हैं ना वहाँ पे? नहीं कर सकते अभी, रुक जाओ। डबल सर टॉप मैंने एंट्री बनाई सर बाई के लिए, काय में? इसी में नीचे से जो सब डोज कैंडल बनाई थी बाई के ऊपर तक अच्छा 50% प्रिंस भाई इससे पहले आपने जो ट्रेड ली थी, जो स्कैल्प किया था, उसका जरा एक बार बताएंगे, थोड़ा डाउट था क्योंकि मार्केट तो लोअर लोअर हाई बनाते हुए नीचे गया था ना, फिर आपने पुल बैक देख एक के वो एक मिनट रुक जाओ। अगर डबल टॉप बनाता है तो यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। एक एग्जैक्ट उसी वाले एरिया से टकरा रहा है, वो कैंडल डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। डबल टॉप बना के मौका ही नहीं दिया। देखो इस मोमेंट की बात कर रहा था, पता है। अब ये तुमने पूछ लिया तो बीच में वो जो इंस्टेंट मतलब एक होना चाहिए ना कैंडल का रिएक्शन देख के एंट्री, वो छूट जाती है। तुमने देखा था, मैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होकर देख ही रहा था कि यार मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, एंट्री मिल जाए एंट्री मिल जाए। तो ये जो मूवमेंट होता है, जैसे मान लो अगर अभी जो सामने हमें मूवमेंट दिखाई दिया इस वाले एरिया पे, तो मैं इसको इतना भी अगर कैप्चर करता ना, तो $300 का मामला था ये, 9,27,000 का। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि प्राइस को अगर ऊपर जाना रहेगा तो ये पास्ट वाली सेलिंग का 50% आएगा। अगर यहाँ से अगर घूम जाता है प्राइस, तो एक दोबारा वो करके ब्रेक करके, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या बिहेवियर होता है। बात वही आ जाती है, अपन यहाँ पे अभी कुछ उंगली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर क्या करके आया, डबल टॉप बना के आया है। तो सारे सिनेरियोस को थोड़ा सा बिल्कुल देखिए बस। हाँ, यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि पास्ट वाली जो सेलिंग आई थी वो बड़ी थी, फिर बाद में जो सेलिंग आई वो छोटी आई। उस चीज को देख के कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रामायण है। बीस सेकंड, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर एंट्री बनी इसके इस वाले एरिया के आसपास कुछ इसके ब्रेकआउट पे कहीं, तो फिर बढ़िया मामला एक जम सकता है कि मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे दे अपने को बाय साइड का। क्योंकि इस वाले एरिया पे बहुत देर से प्राइस क्या कर रहा है, टिका हुआ है। उसको अपन एक बार 5 मिनट में देख सकते हैं 5 मिनट में क्या हो रहा है। हम्म, 5 मिनट के हिसाब से तो रेड कैंडल आनी चाहिए। आ गई। ये रहा तुम्हारा डबल टॉप। और उसके हिसाब से जो प्राइस का नीचे और ये वाला एरिया ब्रेक होता है, तो डिपेंड करता है कि प्राइस का जो एक इसका 50% तक टच करने आया है। डिपेंड करता है इसके एरिया के बाद में जो कैंडल क्लोजिंग होती है वो कहाँ पे होती है। ग्रीन रेड करने लग जाए तो एक अलग बात हो जाती है। मोमेंटम मतलब एक वो चीज पता है, बताई थी ना मैंने बहुत पहले, मुझे वो है ना इशाक ने सिखाई थी क्या, अगर क्या बोलते थे उसको, लास्ट एफर्ट वाली, भूल गया मैं भी। है ना, कुछ था ऐसा, कुछ था। मोटी काउंटर क्लासिफाइड ऐसा हाँ, उसे समथिंग था मोटिव थोड़ा। काउंटर, मोटिव काउंटर, लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव, न्यू मोटिव। है ना। मोटिव मार्केट काउंटर, साइकिल। लास्ट एफर्ट और न्यू मोटिव में, ये लास्ट एफर्ट में प्राइस अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो प्राइस न्यू मोटिव नया बना नीचे बनाता है। यहाँ पे उस हिसाब की चीजें अगर देखने के लिए मिलती है तो समझते हैं। 50%। कैंडल से अंदर कैंडल्स की क्लोजिंग हो रही है 1 मिनट के अंदर अंदर, और वो टकरा के 50 से आ रहा है। बात हुआ है।
ये नीचे 50 से टकराया। हाँ भैया, यूरो यूएसडी बताओ क्या बता रहे थे? ये जो ग्रीन कैंडल सर बनी है एकदम प्योर हाँ मैं कैंडल। 60 पे बैठा हूँ ना, एक ट्रेड मिल रही अभी है, तक। ये तो जीपीवाई पे ट्रेड मिल रही है सेल साइड के लिए, ऊपर थोड़ा सा जगह बच रही है, वहां से एक ट्रेड हमें मिल सकती है सेल साइड के लिए इस वाले एरिया से। ठीक है, एरिया बता दिया है मैंने। ट्रेड जीपीआई पे भी एक ट्रेड मिल सकती है अपने को, ऊपर थोड़ा सा एरिया बच रहा है इस वाले एरिया से। यूएसडी जीपीआई पे भी एक ट्रेड मिल सकती है अपने को, 3 ट्रेड बता रहा हूँ मैं। पहला मोमेंटम तो ये आया, दूसरा उसका हाफ आया इस वाले एरिया से। 3 सिनेरियोस बताए मैंने तुम लोगों को। देखो सीधी सी बात है, मैं हर के पे उंगली क्यों नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर सीधा एकदम ग्रीन ग्रीन जा रहा है तो ग्रीन ही ग्रीन जा रहा है, रेड रेड जा तो रेड ही रेड जा रहा है, वो मार्केट में वॉल्यूम बहुत अब ज्यादा नॉर्मल है। ये देखो न्यूज का इम्पैक्ट आप सभी को चार्ट के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर भी एक जो बेड मार्केट जो कॉन्सेप्ट है मेरा, जिसमें मैंने बता रखा है कि मार्केट की जो लिमिट है उसको देख के आप मार्केट में काम कर सकते हो, जो न्यूज वाली जो लिमिट है उसको मैंने यहाँ पे जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को मैंने आगे कॉपी पेस्ट किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। सपोर्ट आ रहा है। यूरो जीपीआई सपोर्ट, जेड जीपीआई सपोर्ट, दोनों सपोर्ट पे देखते हैं क्या होता है, कोई ट्रेड नहीं करेगा। पुल बैक प्लस 50%। नीचे जगह बच रही, इस पे देखते हैं क्या होता है।
सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? आप पूछो। सर गोल्ड में बड़े टाइम फ्रेम में ना सिनेरियो तो मतलब सेल का ही बन रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए। गोल्ड में बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिनेरियो सेल का बन रहा है। बड़े टाइम 4 आवर की चार्ट में वही पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, तो वो मोमेंटम के लिए जा नहीं सकता क्या? जा सकता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, पुल बैक कंप्लीट हुआ है, तो कर सकते हैं उसको। ठीक। लेकिन ये 50 से टकरा के फिर से ऊपर जा रहा है ना, बात हुआ ना भाई। 50 जी से बिल्कुल, टकरा- वॉल्यूम भी हाई है। उसने जो मूवमेंट देना था वो दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ से मार्केट में जो फॉल आया उसके पीछे कहानी ये है कि प्राइस की जो पास्ट की जो लिमिट है, उस लिमिट को अगर अपन मल्टीपल डीजेस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे वो कंप्लीट हुई है इस वाले एरिया के आसपास कहीं ना कहीं, और वो उसके 50 से टकराया है अभी, और 50 से टकरा के अब यहाँ से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकता है। उसमें एक चीज और भी आती है कि अपन इसका यहाँ पे 2x भी देखेंगे कि अगर जगह बच रही अगर होगी तो प्राइस हो ना हो इस वाले एरिया तक आएगा फिर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या मैं करूं? हाँ पूछो। सर आपने कैट जेपीवाई पे अभी जो ट्रेड अवॉइड करने के लिए कहा है वो क्यों कहा है? क्योंकि आपने कहा और वो एक्चुअली रिवर्स भी हो गई, मतलब बाय हुआ है, साइड भी। मैं बताता हूँ। एक तो जो कैंडल बनी है, कौन सी? ये वाली, ओके, रेड वाली। रेड वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब ओके प्राइस बिहेवियर न्यूज आने के बाद में कुछ तो भी हो रहा है, मतलब मार्केट ने मोमेंटम दिया, होल्ड कर लिया, मोमेंटम दिया, फिर होल्ड कर लिया, फिर मोमेंटम ओके दिया। अब उस कंडीशन में प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन होल्ड करने के बाद में क्या किया, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई। वो काय का साइन है? मार्केट में सेलिंग का साइन है। ओके तो हो सकता था कि ये जो कैंडल आई है ग्रीन बीच में वो ना, ओके प्रेशर किसके प्रेशर की वजह से? ये सेलर की प्रेशर की वजह से, क्योंकि मार्केट में जब बहुत टाइम तक ये हुआ, मार्केट ने होल्ड किया, ऊपर नया हायर हाई नहीं बनाया, लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया, तो उस कंडीशन में मार्केट में हो सकता है कि एक सिनेरियो सेलिंग का स्ट्रॉन्ग वाला बन जाए, ओके। इस वजह से। और ये जो आपने दो बॉक्सेस लगाए हुए थे, ये थोड़ा दोबारा बस समझाएंगे प्लीज? ये जो दो बॉक्सेस आपने लगाए हैं। हाँ, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, जी एक तो ये जो मार्केट ने पहले जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो दिया था अपने यहाँ पे, ओके, ये पूरा उसका आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, ओके। प्रेशर है मार्केट में, हाई कैंडल का जो प्रेशर है वो यूज किया मैंने। 50% से मार्केट ने अपने और रिवर्सल भी दिए हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स तो उसका हो गया ये। ओके। दूसरा जो बॉक्स मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना के कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे, जो कैंडल्स दिख रही है आपको जी जी, एरिया पे, ग्रीन एंड रेड, राइट? हाँ ये इस वाले एरिया पे जी। मार्केट ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन हाई को ब्रेक करके नया हाई नहीं बनाया पाया। इनर जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हाई और लो को लेके मैंने 2x किया इस वाले एरिया पे। ओके, मतलब ये ग्रीन कैंडल का हाई लेके और लो, ये लो स्विंग भी ये, जी हाँ, ओके। जो 2x वाली थ्योरी अपनी जी जी, वाली कहानी है। एक्चुअली सर मैंने क्लासेस तो देख लिए, बट समझ में नहीं आता किधर बॉक्स लगाना है, डेट रेंज किधर लगाना है। 2 दिन से क्या ही, कल भी मार्केट में कुछ भी उथल पुथल मच रही थी, आज भी मार्केट में कुछ भी उथल पुथल मच रही है, ठीक है। इससे पहले वाले हफ्ते की आप रिकॉर्डिंग्स देखना, एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन अपन ने 5 से 6 शॉट नहीं निकाले हो। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन अपन ने फॉरेक्स में 100 पिप नहीं निकाले हो। लेकिन न्यूज की वजह से जब प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, तो मेरी आदत है कि मैं मार्केट में हाथ नहीं डालता हूँ। फिर चलो ठीक है, मैं मेरे रिस्क पे डाल भी दूं, लेकिन मैं बाकी लोग साथ में बैठते हैं उनको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा चलो ठीक है ऊपर थोड़ा बहुत होता है तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। ओके, कैपेबिलिटी है कि यार मेरा थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, मैं बेयर कर जाऊंगा। लेकिन वहीं अगर मैं सभी को बोल लूंगा कि भैया यहाँ से ये कर लो, वहां से वो कर लो, उस चक्कर में अगर थोड़ा सा नुकसान हो गया तो उस लॉस को बेयर कर पाएंगे, ओवर ट्रेड कर जाएंगे, ओवर ट्रेड में उनका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और तो इसमें थोड़ा सा नुकसान मेरा ही है हालांकि, क्योंकि लोग आते हैं, जैसे मान लो कल भी कुछ लोग आए थे, आज भी कुछ लोग नए आते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि यार क्या सर 2 दिन से बिठा रहे हैं, कुछ ट्रेड नहीं करवा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का एक रीजन अगर समझे तो मेन रीजन यही, ना चाहते हुए अगर करवाने की कोशिश करी, हमारा ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए प्रिंस भाई, लॉस नहीं होना चाहिए, आप बढ़िया जा रहे हो, कोई ठीक है, वो वाली कहानी।
तो जी भाई सर, गोल्ड का वो सिनेरियो एक और बताएंगे जरा। चीज, ये एक राहुल भाई जब कोई बात करे तो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भैया बताओ। मैं ये पूछ रहा एक था और जो चीज गोल्ड में है, आपने। सर एक और बताओ। मैं बोलूं मैं प्रिंस कह रहा भाई? हूँ मैं एक्सट्रीम हूँ, अरे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। हम्म? और जब आप ट्रेड्स ले रहे होते हैं तो सर इज इट पॉसिबल कि आप वाली स्क्रीन भी शेयर करें कि आप ट्रेड ले रहे हैं, जैसे जो आप जनरली बता रहे हैं हम सबको ट्रेड्स लेने के लिए, हाँ। तो उससे भी होगा कि हमें इजी हो जाएगा कि आप कहाँ पे करता हूँ ट्रेड ले रहे मैं हैं। करता हूँ मैं जहाँ पे भी जो ट्रेड लेता हूँ मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ से कौन सी ट्रेड ली है और कितने की ट्रेड ली है। लेकिन जब जैसे मान लो अभी अगर मैं बताऊँ अभी अभी कुछ करूंगा, मैं मार्केट खराब है, समझना मेरी बात को, क्या मुझे देख के बाकी जी लोग नहीं करेंगे? हाँ सही है। तो मतलब जब मार्केट अच्छी होती है तो आप वो जब ट्रेड हाँ ले रहे हाँ होते हैं हाँ, तो आप शेयर करते हैं स्क्रीन, राइट? बिल्कुल बताता हूँ मैं। ओके, मैं थैंक बोलता यू हूँ सो कि मच। ऐसे बाइंग आई है, सेलिंग आई है, इसके पीछे का ये रीजन है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू। हाँ राहुल भाई बताओ क्या बोल रहे हो आप? जो आपने गोल्ड में छोटा स्कैल्प किया था बाइंग का, वो पुल बैक देख के, तो जरा उस पे वो बताएंगे एक बार जरा बाइंग का। हाँ यहाँ पे आपने ये जो रेड कैंडल देखी है दो, यहाँ पे स्कैल्प किया था आपने, राइट? हाँ, ये पुल बैक हाँ मेजर करके हाँ पीछे का। वैसे तो मार्केट में अब बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, और ये लो और ये नीचे। मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बाइंग का दिख रहा है। ठीक है, इस वाली वीक के नीचे जो प्राइस ने पैसा उठाया इस वाले एरिया से उठाया, दिख रहा ठीक है। है, ठीक है, प्राइस ने उसका 50% कर लिया कंप्लीट, कर लिया। ब्रेक किया, हाँ जी। ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के अच्छा, बाद में प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए उसका, एटलीस्ट या तो 75 या फिर अच्छा, 100। अच्छा। वैसे 50% हुआ अगर ब्रेक कर जाता है कैंडल या कोई, तो या हम ले फिर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा मैं यहीं पे बाहर हो गया था, मैंने पूरा भी कैप्चर नहीं किया इसको। यहीं पे बाहर होने के पीछे का रीजन क्या था? पूरी वेव का 50%। कुछ प्लस क्वांट प्लस 2x। आप इसका कुछ क्वांटिटी रख भी सकते थे आप, वैसे ऊपर तो मेरी चला गया। हाँ। जितना रखना था लेके बाहर हो गया मैं। चलो, थैंक सर यू सो मेरा मच। भी थैंक्स। मेरा भी सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर मेरा बिटकॉइन पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया है मेरे को। बताओ। सर वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ ना, वीकली वीकली पे टाइम फ्रेम। जी, जस्ट ठीक है। एनालिसिस कर रहा था। हम्म, हाँ सर, यहाँ पे है ना कि मेरा ख्याल से एक मतलब मार्केट को और डाउनवर्ड मूवमेंट में है, आना ठीक है। चाहिए आना चाहिए। हाँ 74 के आसपास का सिनेरियो मैंने देखा था एक, कि प्राइस का जो सबसे बड़ा वाला जो पुलबैक है वो ये है, तो उसके हिसाब से मार्केट में अभी और थोड़ी सी सेलिंग का सिनेरियो हाँ हाँ, वहीं तक सर। उसके और एक हिसाब चीज से और देखा था, ये और एक और 70 चीज सर के देखा था आसपास मैंने। है। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है जो तुम बोल रहे हो ना, अभी जो प्राइस ने रिवर्सल लिया है वो लिया है इस वाले एरिया से, जो कैंडल की जो ऊपर वाले जी वीक है उसका 2x है। जी। तो हाँ ये भी पॉसिबल है कि प्राइस यहीं से भी ऊपर जा सकता है। और सर मैंने एक और चीज देखा है इसमें, आपको बताऊं। हम्म, ये जो मोमेंटम नया स्टार्ट हुआ है ना, आप उसको पूरा जूम करके देखोगे तो जो फर्स्ट वाली पुलबैक है, सेकेंड वाली पुलबैक को हाँ मैंने मेजर किया, थर्ड वाली मोमेंटम के लिए मैं जस्ट वीकली टाइम फ्रेम पे जो पुलबैक है ना, वो जो यहाँ से सेकेंड पुलबैक ले रहा है, तो वो पुलबैक वहां पे कंप्लीट हो रहा है। आप देखोगे ना तो वो जो ऊपर से आया है ना मार्केट, वहां से हम्म एक, हाँ एक सिनेरियो, फिर दूसरा बहुत लंबा गया, हाँ, हम्म और तीसरा तीसरा छोटा जाके फिर छोटा भी तो आना चाहिए कम से कम, मतलब ऐसा मेरा मानना है। हाँ हो सकता है। तुम इस वाले पुलबैक की बात कर रहे हो कि मार्केट में हाँ ये वाला pullback अगर हो गया है, जी उसके बाद जी, जो अगले वाला मोमेंटम है वो ये जो प्राइस ने वो जो ये वाला छोटा वाला भी आना चाहिए। ये वाला, तो यहाँ से अगर ये आता हाँ है तो हो सकता है कि प्राइस इस वाले एरिया तक आए। तुम ये बोल जी रहे हो सर, ना? वही बोल रहे। जी जी, ठीक है। ये सिनारी सही है ना। हाँ सही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ पूछो। सर अक्सर ऐसे होता है ना कि मार्केट बुलिश हो या बियरिश जा रही है, सही है, हायर हाई हायर लो बना के जा रही है, लेकिन एक टाइम पर आके कैंडल क्या करती है कि वाली डबल टॉप बना दिया, सही है। चंद्र वाली डेट छूट गई हमारी यार, एक ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बताया भी था सर।
नहीं ये है ना इसके बाद, मतलब जैसे मान लो इस पे तो ट्रेड नहीं करता मैं डायरेक्ट, लेकिन जब प्राइस ने जो पहला मूवमेंट बनाया और उस पहले मूवमेंट की जो 50% पे जब प्राइस ने एक रिएक्शन लिया, तो हम इस वाले एरिया से एक एंट्री बना सकते थे, ये वाली इजीली। सर मैंने एंट्री बनाई थी। बहुत बढ़िया, जिसने बनाई हो भैया एक नंबर, मजा ही आ गया। इसका एक पांच टारगेट तारीख का क्लास सर सर एक चीज पूछनी थी, बोलिए। अपलोड नहीं हुआ 5 तारीख का सर। हो गया। सर पिछले 2-3 दिन जैसे, आवाज नहीं आ रही है। अरे वो माइक म्यूट कर दिया था उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ अनमोल सर ने 2-3 दिन में भी और डाल रखा है, जैसे कल तो बहुत सारी मेजर ही न्यूज है, तो अभी 2-3 दिन तो मतलब बहुत कम ही रिस्क ले रहा हूँ, तो $10-20 ही बन पा रहा है, इससे ज्यादा का हो नहीं पा रहा। ठीक है, क्या दिक्कत है? ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, नहीं बनेगा तो चलेगा, कम बनेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए भाई। मुझे मजा पूरे हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखी है एक बात ना, बताओ, सब देखते सभी रहा लोग, करो। जितने भी लोग बैठे सभी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि मैंने कई बार बताया कि हर एक दिन एक ऐसा नहीं होता है, बताइए मैंने ये चीजें, ठीक है? अब मुझे मजा थोड़ी ना आ रहा है कि यार मैं सभी लोगों पे और बिना ट्रेड करे अपन दिल्ली से निकल जाए, मुझे मजा आ रहा है क्या उस चीज में? नहीं आ रहा है, लेकिन फिर मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कि करने की कोशिश करेंगे उल्टा माथे आ जाएगी चीजें। सर इससे पेशेंट पता चल रहा है ना कि आप भी रोज ट्रेड नहीं कर पा रहे। है ना भाई, तुम्हारे सामने है चीजें, ये लो। क्योंकि सर वो न्यूज वाला सही था, उन्होंने डाल दी ना, जैसे कल भी 3-4 मेजर न्यूज है, तो कल भी मैं बहुत संभल के ट्रेड करूंगा, $1-1 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ये तो 150-200 पिप्स चला गया प्रिंस भाई, आराम से, बिल्कुल गया है ना वो तो। अब मुझे दिख रही है चीजें, लेकिन फिर भी अब रिग्रेट तो नहीं ना, ठीक कोई बात नहीं, आज नहीं पकड़ पाए कल पकड़ लेंगे। लर्निंग मिल रही है ना, अगर वो मैं सबसे जरूरी तो है, मेरा लर्निंग। ये तो एक सिंपल सी बात है, मेरा तो 2 पेटी गया सूखा सूखा, अगर एक लोट से भी करता मैं 2 पेटी कहीं नहीं गया था ना। यस सर। और लिख रहा है क्लियरली, सेटअप दिख रहा है। 50% पे प्राइस ने एक नया मोमेंटम दिया बड़े वाला, नीचे आया प्राइस, उसके 50% पे रुका और वहां से जो कैंडल्स बनना चालू हुई देख लो अभी तक बनती जा रही है। अच्छा प्रिंस भाई, ये सही रहता है ना कि डायरेक्ट एंट्री करने की बजाय 50% रिजेक्शन लेने आए हाँ। मार्केट तब एंट्री करो, कंफर्म के साथ, उसमें एसएल भी जाने के चांस नहीं, कम होते हैं। कब? जब मार्केट में सिनेरियो थोड़े से अलग हो, जैसे मान लो यहाँ पे उसका कन्वर्शन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि प्राइस ऊपर से डबल टॉप बना के आ रहा है। अच्छा, तो डबल कन्फ्यूजन हो गया, रिस्क था मतलब डबल टॉप वाला। हाँ, डबल टॉप बना के आ रहा है तो हमें डबल कन्वर्शन की जरूरत है। अगर डबल टॉप बना के नहीं आता तो ले तो मैंने लेते। तो हाँ, डायरेक्ट एंट्री ले सकता था मैं, अगर प्राइस हायर हाई बना के आता तो। मैंने चीज समझाई भी थी आपको कल वाली क्लास में। ठीक, थैंक्स। सर वैसे भी डबल टॉप में डायरेक्टली तो अपना स्पाइक में ऐसे चला जाता, जैसे इसने नीचे इतना स्पाइक दिया हो। सर पता है मैंने एंट्री जो बनाई थी ना सर, ट्रेल लाइन ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाई थी। एक चीज पूछना है, कितने देके गया वो? सर मैंने तो 50% में सर मैंने बाहर हो गया था मार्केट से। भाई किससे वजह से आवाज आ रही है? चलो, काफी आज के लिए। 2 दिन से मार्केट हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, 2 दिन से अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं। कल एक काम करेंगे, आज दिन में भाई लोग जो भी आए थे जिनके भी डाउट्स क्लियर हुए थे और जिन लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कल उस चक्कर में मैं एक बोनस क्लास ले रहा हूँ सभी लोगों की अलग से, शाम को 6 से लगा के 8:30 बजे तक, ठीक है? 2.5 घंटे की। डन है? अनमोल कल का टाइम डाल देना, पक्का ना, पहले ही डाल दूंगा मैं सुबह। पहले डाल देना, दिन में डाल देना, और मैं मैसेज डाल दूंगा। ठीक, क्या 6 से लगा के 6 से 8:30? 8:30। चलो मिलते हैं कल। 2 दिन की जो हमारी पूर्ति नहीं हो पाई है, कल अपन बैठेंगे शांति से, बड़े बड़े सिनेरियोज, और जो तुमको पढ़ाने भी है तो 1 घंटा पढ़ा दूंगा, और बाकी फिर अपन ट्रेड कर लेंगे उसके ऊपर, जो 2 कॉन्सेप्ट मुझे बताने हैं उनके ऊपर, ठीक है? डन है? यस सर। जय महाकाल। जय श्री राम।